आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ घोष की लिखी एक बुक की जिसका नाम है द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल। तो किताब के नाम से ही जैसा कि जाहिर होता है, डिरेंजमेंट यानी कि अव्यवस्था, गड़बड़ी। तो ये क्लाइमेट चेंज पे लिखी गई किताब है। और आमतौर पे अमिताभ घोष जो है वो फिक्सन लिखते हैं, लेकिन ये एक नॉन फिक्सन बुक है। तो ये जो किताब है दोस्तों, ये किताब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने, अमिताभ घोष ने। पहला जो हिस्सा है किताब का वो स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, और ये सच्ची कहानियाँ हैं। दूसरा जो हिस्सा है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, क्लाइमेट चेंज के इतिहास की संबंधित बातें करते हैं वो इसमें। और तीसरा जो हिस्सा है उसमें पॉलिटिक्स यानी कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से जुड़ी हुई जो पॉलिटिक्स है आज की, उसके बारे में वो बताते हैं। तो तीनों ही हिस्सों के बारे में बहुत जल्दी से समझेंगे। पहला जो हिस्सा है स्टोरीज, इसमें वो जो कहानी बताते हैं, पहली तो वो खुद की ही कहानी बताते हैं। और खुद की उनकी कहानी ये है कि वो खुद एक इकोलॉजिकल रिफ्यूजी हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, बाढ़ है और इस तरीके की दिक्कत है, इसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ के आज के लगभग 100-150 साल पहले आना पड़ा था उनके फैमिली को। और वो मूलतः बांग्लादेश के रहने वाले थे अमिताभ घोष, और वहाँ पे एक रिवर बहती थी, पद्मा रिवर। तो वहाँ के आसपास में बाढ़ आती थी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से उनको वो जगह छोड़ के आनी पड़ी। और इसके बारे में उन्होंने लिखा है। जो दूसरी इसमें कहानी है महत्वपूर्ण, वो एक कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की है, जो ये रामजस कॉलेज और स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज के आसपास की कहानी है। और यहाँ पे 1978 में यानी कि 1978 में मार्च में एक टोर्नेडो आया था। टोर्नेडो यानी कि बवंडर। और वो बवंडर जो था उसका डायमीटर था 30 किलोमीटर। और उसमें इतना भयानक वो बवंडर था कि उसमें आप समझिए कि 30 लोग मर गए थे। और यमुना जो है पास में जो बहती है नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें 20-20 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी। और उसमें जो बाइक थी और स्कूटर थी और बसेस थी, तो जो छोटे छोटे जो गाड़ी थी, वाहन थे, वो तो हवा में उड़ गए थे। और बसेस वगैरह पलट गई थी, इतना ज़्यादा खतरनाक वो बवंडर था। उस तरह की घटना ना पहले कभी देखी गई दिल्ली में और ना फिर बाद में देखी गई। तो इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से जो प्राकृतिक घटना है, नेचुरल क्लेमिटी है, वो अचानक आती हैं, तो हमारे शहर उनके लिए तैयार नहीं है, हमारे बड़े शहर। इसी में वो एक और घटना का जिक्र करते हैं, भोला तूफान का। भोला एक 1971 में साइक्लोन था, जिसकी वजह से बांग्लादेश में ये आया था, बंगाल की खाड़ी में। और वहाँ पे लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें कि ज़्यादातर वुमेन थी। और ये एक बड़ा कारण था कि जो बांग्लादेश था वो नाराज़ हो गया था पाकिस्तान से, और इसकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, क्योंकि उस समय की तत्कालीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मदद नहीं की थी। तो भोला साइक्लोन के बारे में भी इसमें बहुत विस्तृत चर्चा है। और इसमें एक और चीज़ की चर्चा है, वो ये है कि मुंबई और न्यूयॉर्क का ये कंपैरिजन करके बताते हैं कि कैसे ये जो दोनों शहर हैं, इन दोनों शहरों को, ये दोनों एक्चुअली कॉलोनीज हैं। और वो बाहर से जो देश से, वेस्ट से आए थे यूरोपियन इन्वेडर्स, उन्होंने ही बसाया न्यूयॉर्क को भी और मुंबई को भी। और ये दोनों ही शहर 1660 के आसपास बसे, 1660 के आसपास। और ये दोनों शहर समुद्र के किनारे हैं। और वो बताते हैं कि अगर कभी भी ऐसी साइक्लोन वाली एक्टिविटी हुई, तो ये दोनों ही शहर नेचुरल कैलेमिटी के शिकार हो सकते हैं। और ये कितने ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगह पे बने हुए हैं, और कैसे इन शहरों में तैयारी इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं है कि कभी अगर ऐसा हो जाए, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, तो ये शहर बिल्कुल ही असहाय पाएंगे अपने आप को, और इसके लिए ये तैयार नहीं है। तो ये था पहला चैप्टर। इसी क्रम में जो दूसरा चैप्टर है यानी कि हिस्ट्री का, उसमें वो बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री जो है वो आम तौर पे कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन से जोड़ के देखी जाती है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत चेंज किया है, और उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई है। अमेरिकन ड्रीम आज के डेट में हर कोई पूरा करना चाहता है, गांव गांव से लेके शहरों तक। और इसके अलावा कैपिटलिज्म की वजह से एनर्जी इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव हमारी मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ है। बट इसमें अमिताभ घोष एक नया चीज़ ऐड करते हैं, वो ये है कि ये बात करते हुए हम इम्पेरियलिज्म को भूल जाते हैं, जो कि 300 सालों तक इस पूरे दुनिया में इम्पेरियलिज्म का कब्जा रहा। सबसे पहले इसमें वेस्टर्न फोर्सेस थी, बाद में थोड़ा अमेरिका भी रहा। तो वो इस पे ध्यान दिलाते हैं कि इस दुनिया में जो एंथ्रोपोसीन जो समय चालू हुआ, जिसमें कि प्रकृति में व्यापक बदलाव शुरू हुए, वो समय 16वीं-17वीं सदी था, जब यूरोप के देश, छोटे छोटे देश जो है, वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में गए और उन्होंने वहाँ पे अपने उपनिवेश यानी कि कॉलोनीज बनाए।
तो वो बताते हैं कि उस समय के एमिशन को, हिस्टोरिकल एमिशंस को हम कैसे नगण्य कर देते हैं। और उसका कारण ये है कि जो हमारा पूरा आज के डेट में इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो एकदम वेस्ट सेंट्रिक है। इसमें वेस्ट का कब्जा है कैपिटल के रूप में भी, पैसे के रूप में भी और विचारों के रूप में भी। तो वो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान दिलाते हैं कि हमें कभी भी जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमें औपनिवेशिक समय को, कॉलोनियल टाइम को और इम्पेरियलिज्म को भी उसमें ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ आज के कैपिटलिज्म को और ग्लोबल वार्मिंग को ही और ग्लोबलाइजेशन को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि पहले के 300 सालों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में वो बात करते हैं कि कैसे जो पॉलिटिक्स है वो क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लेती है। यूरोप के अंदर की पॉलिटिक्स की वो इसमें बात करते हैं, यूरोप और अमेरिका के आपस की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और इन दोनों के अलावा जो यूरोप, अमेरिका और बाकी दुनिया के संबंध हैं उस पर भी वो ये बात करते हैं। और ये बताते हैं कि कैसे जो पावर का डायनेमिक्स है वो टिल्ट है डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ। वो अभी भी एमिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो इसको पॉलिटिकल गेन्स के रूप में ही देखना चाहते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये शेयर्ड रिसोर्सेज है और ये जो है धरती पूरी दुनिया की है। तो वो ये इसकी तरफ भी ध्यान दिलाते हैं इसमें अमिताभ घोष पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में कि किस तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप है पूरी दुनिया की, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती और इसको टालने में लगी है, ऐसे कि जैसे ये एग्जिस्ट ही ना करती हो प्रॉब्लम, जबकि ये हमारे सिविलाइजेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट यानी कि हमारी सभ्यता का केंद्रीय विषय होना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। तो इस पर ध्यान दिलाते हैं। और एक जगह पे वो ये भी कहते हैं कि हमारी जो बिरादरी है यानी कि जो उनकी राइटर बिरादरी है उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया है। वो फिक्शन वगैरह जो लोग लिखते हैं उस पर कहते हैं और ख़ुद को भी वो कहते हैं कि फिक्शन पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, जबकि सामने ये क्लाइमेट चेंज दिख रहा है उसके ऊपर व्यापक रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये थी शॉर्ट समरी दोस्तों इस किताब की। ये समरी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर इस किताब को आपने पढ़ा है और आपको कुछ और नए नज़रिए, नए एस्पेक्ट्स इसमें समझ आए तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।